राष्ट्रमाता इस दुलारी पुत्र का नमन स्वीकार करें। राष्ट्रमाता भारत देश पर सबों का बराबर अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, यहूदी हो, जैसे जो भी हो, सभी समुदाय का बराबर अधिकार है। और ये अधिकार मुझे संविधान देते हैं, और संविधान कभी इस बात का अनुमति नहीं देंगे कि आप उनसे नफरत करें, ईर्ष्या करें, भेदभाव करें। ये संविधान में ऐसा रूल्स नहीं है। जिस रूल्स को मैंने 35 वर्ष तक फॉलो किया हूं और अब तक जीवन के सफर में चला, इस जीवन के सफर में मार्गदाता और ज्ञानदाता पर अगर कोई अंगुली उठाते हैं तो वह स्वयं अपराधी है, चाहे वो हमारा पीढ़ी हो, चाहे हमारे सीनियर सिटीजन में से और कोई हो, कुर्सीधारी हो, जो भी हो। आज जो कुछ भी हुआ देश के ऊपर में, ये निंदनीय है। ऐसा बोल करके साबित किए कि दलितों का उत्थान तो बाबा साहब के अनुसार हुआ ही नहीं, न देखा गया। और राष्ट्रगुरु कलाम जब भी हमने अपने हाथ खोलने की बात कहे थे कि राष्ट्रगुरु मेरा हाथ खोल दीजिए, तो राष्ट्रगुरु का एक ही जवाब था कि अगर तुझे हाथ खोल दिए तो तुम अपराधी हो जाओगे। अगर मैं संविधान से हाथ को बांधे रखा तो तू समाज का ख्याल रख पाओगे, उसको नया दिशा प्रदान कर सकोगे, सबों को मिला के रख सकोगे। सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म सुखाय, जो सबके सुख की कामना करता हो और बड़े कठिन से कठिन परिश्रम का भी सामना करता हो। एक संसद भवन समस्त भारत की सार है, ये हम सबों को मानना चाहिए। जो कुछ भी हुआ उनको कहिए कि देश के ऊपर क्षमा मांग करके, और जो तस्वीर लगा रखे हैं संसद भवन में, वो क्या कहते हैं, वो पाखंड वाला भोला का, उसको हटा के बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करें और उस पर क्षमा मांग के फिर इस्तीफा दे करके राजनीति से बाहर निकल जाए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को भारत में कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे टकले तो यहाँ करोड़ों हैं, करोड़ों बोलने वाले हैं, लेकिन बोलने वाले सभी होते हैं, मिलाने वाले का इतिहास हमेशा याद रखता है। इन्होंने कहा था, इसको तब जाने दिया था, इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। मुझे ढोंगी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, परंतु जनता देख रहे हैं कि ढोंगी कौन है। दूसरी बार तब जाने दिया कि चलो गलती हर इंसान से होता है, सुधार की भी गुंजाइश होती है। इनका बस एक ही रास्ता है, वहां से उसका तस्वीर को हटा करके बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करें। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में एक बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई, तो कानून की व्यवस्था 50% काबू में पाया गया है। पहले नहीं था ऐसा, अभी धरातल पर दिखा नहीं है, लेकिन अंदर अंदर कार्रवाई हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। और ये सांसद भवन कोई भोलवा को लटका करके ये साबित किए कि देखो, जबकि ये चोरी से आए, आपकी सरकार चोरी से आई हुई है। और
कहां से चुराया, वो सब हमें पता है। तो चोर को अगर मैं मालिक मान लूं तो ये कैसे हो सकता है? जो आदमी विद्वान होता है वो तो नम्र भी होना चाहिए। नम्रता ही शरीर का आभूषण है। इसको हर हमेशा किसी भी पदधारी को मानना चाहिए। और जितनी जिसमें ज्ञान होगी उसमें ही नम्रता होगी। मैं अंत में सजा करके यही कहूंगा कि उनको सांसद भवन से उस भोलवा का तस्वीर हटा के और बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करके उस पर नाक रगड़ करके क्षमा मांगे, फिर इस्तीफा दे करके राजनीतिक संन्यास ले ले वो, तब तो उसे कुछ बचने का उपाय है। नहीं तो 144 करोड़ की आस्था को इन्होंने ठेस पहुंचाया। मैं किसी भी शास्त्र, किसी भी पोथी पत्रा या इसके वो जो कहते हैं कौन सा शास्त्र से चलेगा, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, लेकिन उसमें कह रहा है कि नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को बराबर में बैठने का अधिकार नहीं है, ऐसा है उसमें। वो क्या कहते हैं मुझे नाम भी नहीं याद है। खैर लेना भी नहीं चाहता हूं ऐसे किताबों का जो समाज को समाज से अलग करे। ऐसे किताबों का हमारे समाज में क्या काम? हमारे समाज में बाबा साहब, फूले, राष्ट्रपति फूले, पेरियार, ऐसे आदमी की मार्गों की जरूरत है। मैं पर किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि देश के ऊपर सभी का योगदान रहता है, रहते आया है, चाहे वो बुरा से बुरा आदमी हो। सबों को एक न एक दिन संविधान के पास आना पड़ता है। यही बात मैंने चलते क्रम में बताया था कि एक न एक दिन सबों को मेरे पास आना पड़ेगा। संविधान के तहत बताई थी, वो कड़ी मेरे सामने आ रही है और आ भी गई, सभी सामने हैं। एक तरफ बोलता है, दूसरी तरफ पनिशमेंट तैयार है। तो मैं चाहता हूं कि वो क्षमा मांग के निकल जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।